बारिश खिड़कियों पे जोर से पड़ रही थी, जैसे आसमान अपना सारा गुस्सा जमीन पर उतार रहा हो। हर बूंद एक कहानी सुना रही थी, एक कहानी जो सिर्फ अंधेरा समझ सकता था। बिजली कड़क रही थी, जमीन हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती भी इस तूफान के आगे झुक रही हो। हर कदम के साथ एक नई चेतावनी मिल रही थी। बिजली चमकने से आंगन में एक टेढ़ा ओक का पेड़ दिखा, जो इस तूफान का गवाह बन गया था। उस पेड़ की हर शाख, हर पत्ता इस रात की कहानी बयान कर रहा था। वो ब्लैक संडे था और हवा में डर का साया था। हर झोंका एक नई कहानी सुना रहा था, एक कहानी जो सिर्फ अंधेरा और तूफान समझ सकते थे। पुराना मकान तूफान के हमले से करा रहा था, जैसे उसकी दीवारें भी इस भयानक रात का बोझ उठा रही हो। हर आवाज, हर करा इस रात की भयानकता को और गहरा कर रही थी। हवा का हर झोंका एक चेतावनी देता हुआ लग रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है। हर झोंका, हर आवाज इस रात को और भयानक बना रही थी। झिलमिलाती हुई कैंडल लाइट में परछाइयां नच रही थी, हर पल बढ़ती जा रही थी। वो परछाइयां जो इस रात की कहानी को और भी भयानक बना रही थी। बाहर हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी, जैसे वो किसी को बुला रही हो। उसकी हर चीख, हर आवाज इस रात को और भी भयानक बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का नाम पुकार रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे जोर से बोले। हर आवाज, हर फिजा इस रात की भयानकता को और गहरा कर रही थी। ब्लैक संडे फिर आ गया था और इसके साथ कुछ बुरे का वादा भी। हर पल, हर लम्हा इस रात को और भी भयानक बना रहा था, जैसे कोई बुरी ताकत अपना असर दिखाने वाली हो। ऊपर से एक अचानक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने सुना, मेरी सारी इंद्रियां अलर्ट थी, लेकिन सिर्फ तूफान की आवाज थी। कंपते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर गया। अंधेरा मुझ पे छा गया, अपने अनजाने डर से मुझे दाबोच रहा था। फिर से फुसाफुसाइयां शुरू हो गई, धीमी और अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों से आ रही है। मैं पुराने नर्सरी के दरवाजे के बाहर रुक गया, जहां से आवाज आई थी। अब फुसाफुसाइयां तेज हो गईं, एक ठंडी बुरी शक्ति से भरी हुई। मेरे सीने में कपकपी दौड़ गई जब मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। नर्सरी अंधेरा और भारी था। धूल के कण बोर्ड अप विंडो से आती हुई चांदनी की एक किरण में नच रहे थे। एक रॉकिंग हॉर्स कोने में आहिस्ता से हिल रहा था, हालांकि उसके पास कोई नहीं था। हवा भारी हो गई, गिली मिट्टी और किसी और चीज की, कुछ पुरानी और अनोखी चीज की स्मेल से भारी हुई। कमरे में परछाइयां अजीब और डरावनी शेप में बदल रही थी। कमरे में एक धीमी गुड़ाहट गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे से ही आ रही है। मेरा खून ठंडी हो गया। ये कोई आम तूफान नहीं था। इस ब्लैक संडे को कुछ बुरा जाग गया था। मेरे अंदर दरार बढ़ रहा था, मुझे निकालने की धमकी दे रहा था। अंधेरा हर तरफ से घेरा था, जैसे वो मुझे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। हर एक सांस भारी लग रही थी, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। मैं लटका गया, मेरा पैर जमीन पे किसी चीज से टकरा गया। वो चीज क्या थी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस टकराने से एक अजीब सी आवाज हुई, जो अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। मैं गिर गया, मेरा सर फ्लोर बोर्ड से टकराया। दाढ़ की एक तीखी लहर मेरे सर से लेकर पैर तक फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा और गहरा हो गया। जैसे ही मेरी नजर धुंधली हुई, मैंने उस देखा एक परिचय जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसका रूप धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक फिगर, लंबा और हड्डियों का, ऐसी आंखें जो एक अननेचुरल रेड कलर से चमक रही थी। उसकी आंखें जैसे मेरी रूह को चीर रही थी। एक अजीब सी ठंडक मेरे अंदर उतार रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका हड्डियों वाला हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। उसके हाथ की उंगलियां जैसे मुझे पकड़ने को बेचैन थी। एक अजीब सी ठंडक उन उंगलियों से निकल रही थी। मेरे गले में एक चीख आतकी हुई थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो चीख मेरे अंदर ही घूम रही थी, जैसे मेरी आवाज भी मुझसे दूर हो गई हो। अंधेरा बढ़ गया, दुम घोंट रहा था, सब कुछ निगल रहा था। वो अंधेरा जैसे मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था, हर तरफ से मुझे दबा रहा था। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ठंड थी जो मुझे घेर रही थी, और मेरे कानों में इंसानों जैसी हंसी गूंज रही थी। वो हंसी जो मेरे दिल को चीर रही थी, जैसे वो अंधेरा मुझे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। मैं हांफते हुए उठा, पसीने से भीगा हुआ था।
रात का सन्नाटा अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई भयानक सपना सच हो गया हो। हर जगह अंधेरा था और सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में पाद रही थी। तूफान चला गया था, एक अजीब खामोशी छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी भयानक घटना का गवाह बन गई हो। हर चीज थमी हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। सुबह हो रही थी, कमरे में लंबी खतरनाक परछायां बना रही थी। ये परछायां जैसे मेरे दार को और गहरा कर रही थी। हर कोना एक नई कहानी सुना रहा था। कंपते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा। हर कदम एक नई मुश्किल लग रहा था, जैसे कोई अनजान शक्ति मुझे रोक रही हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और हर सांस भारी लग रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था और मेरे शरीर में दर्द था। यह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था, जैसे कोई भयानक याद मुझे सताने लगी हो। लेकिन वो दर्द था जो मुझे कर रहा था, उस डरावनी फिगर की याद जो सच में मेरी हड्डियों को ठंडा कर रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे ज़हन में ताज़ा था। मैं तब जानता था कि ब्लैक संडे सिर्फ एक लोकल कहानी से ज्यादा था। यह एक ऐसी घटना थी जो हर किसी के ज़हन में बस गई थी, एक ऐसी याद जो कभी नहीं मिट सकती थी। वो एक रात थी जब दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता था, जब बुराई हमारे बीच घूमती थी। हर कोना, हर साया एक नई कहानी सुना रहा था, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर और अंधेरे से भरी थी। और मैं उन डरावनी चीजों को कभी नहीं भूलने वाला था जो मैंने देखी थी। ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी, एक भयानक सपने की तरह जो कभी खत्म नहीं होता।